नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ बलिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और इनसे बात करेंगे हम झारखंड में चुनाव पर। आइए कि झारखंड में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है तो वह है उनका झारखंड लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्रांतिकारी मोर्चा। हाँ, JLKM, एम। हम्म। जिसके नेता हैं जयराम महतो। जो मेरी हम्म। सूचना है उसके अनुसार 70-72 सीटों पर जयराम महतो ने कैंडिडेट उतारे हैं। अब यह अलग बात है कि जयराम महतो के अलावा किसी कैंडिडेट की गूंज कम से कम मीडिया में नहीं है। इकलौता हाँ जयराम ठीक। महतो ही चमक रहे हैं, या डुमरी से चमके या बेरमो में भी उनका नाम आ जाता है। हाँ नहीं, ठीक तो बात क्या है। देखिए, स्थिति है जयराम महतो की? खाता खुलेगा या खाता बेहतर खुलेगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से तो खाता नहीं खुलने वाला है। अगर एकाध सीट, एकाध चिराग जो है वो टिमटिमाता हुआ बच जाए तो यही इसी की लड़ाई है। जयराम अपनी सीट निकाल लें तो यही काफी होगा। हाँ, ये जरूर है कि कई सीटों पे इनके उम्मीदवारों ने मुकाबले का कोण जरूर बनाया है। कि एक होता है कि दो पक्षों में मुकाबला था, दो आमने-सामने के मुकाबले में इन्होंने एक तीसरा कोण ज़रूर बनाया है। लेकिन कहीं तीसरा कोण बनाया तो एक तरीके से कहेंगे कि आप ये कहने की स्थिति में कतई नहीं है कि उनका उम्मीदवार जो है वो पहले नंबर पर है। किसी भी सीट पे एक जयराम महतो की सीट को आप छोड़ दें, जहाँ वो ये माना जा रहा है कि हाँ, हो सकता है कि जो भी उम्मीदवार हो वो आमने-सामने की टक्कर हो सकती है। जयराम महतो क्राउड पुलर, फायर ब्रांड लीडर के तौर पर उभरे थे, लेकिन एक जाति विशेष के खांचे में वो फंसे रह गए और ये उनके लिए जो है उनकी लंबी राजनीतिक उड़ान में ये बाधक साबित होगा। देखिए, झारखंड की राजनीति में ट्रिपल एम का फैक्टर मियाँ, महतो और माझी, मतलब मुसलमान, कुर्मी और आदिवासी। ये 3 फैक्टर, ये 3 समुदाय ऐसे हैं जिनका आपको अगर सत्ता तक पहुँचना है, सत्ता की मंजिल हासिल करनी है, तो अपने रास्ते में आपको कम से कम इनमें से 2 को तो ज़रूर साधना पड़ेगा। यही होता है। सुदेश महतो को भाजपा क्यों इम्पोर्टेंस देती है, या सुदेश महतो भाजपा के लिए आज की तारीख में ज़रूरत क्यों पड़ गए? क्योंकि जो महतो है, महतो जाति है, वो उसको साधना है। आदिवासियों को साधने में मुश्किल हो रही है कि भाई आदिवासी आएँगे, कितने आएँगे कह नहीं सकते। पूरी तरह वो आदिवासियों को साधने की स्थिति में है नहीं। तो एक महतो है जिसको साधा जाए। तो इसलिए सुदेश और महतो, मुस्लिम भी नहीं आएंगे? मुस्लिम तो आएँगे ही नहीं। मुस्लिम भाजपा चाहेगी भी नहीं, भाई उसको सूट भी नहीं करता है। तो ऐसे वक़्त में अब सुदेश महतो कुर्मियों के लीडर बनकर उभरे थे। एक सियासी हैसियत उन्होंने हासिल की थी। लेकिन हमेशा सत्ता के साथ चलने की उनकी पॉलिसी ने उनकी लोकप्रियता कम की और ऐसे वक़्त में पिछले 3-4 वर्षों में जयराम महतो का उभार हुआ उसी समुदाय के साथ। जयराम महतो के लिए बेहतर ये होता कि अगर वो अपनी जाति के खांचे से निकल पाते, तो वाक़ई जो उनको अटेंशन मिला था और जितने बड़ी तादाद में यूथ उनके साथ आया था, अ, और सही तरीके पे अगर वो अपनी ताकत का आकलन करके कुछ खास सीटों पे केंद्रित करके चुनाव लड़ते, तो ज़्यादा असर छोड़ सकते थे। अब 72 सीटों एक पे बात आपने और है उम्मीदवार सप्पू जी, कुछ लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही देखा मैंने, कि जयराम महतो ने असंतुष्ट युवाओं को जमा तो कर लिया, जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको जमा करके एक फोर्स तो बना ली, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं है। मान लीजिए कि अगर एक आध सीट जीत भी गए तो जो असंतुष्ट युवा है उनको संतुष्ट कैसे करेंगे? नौकरी तो दिला नहीं सकते हैं। तो नहीं, इस तरह का जो उभार होता है किसी नेता का, वो बहुत लंबा नहीं चलता है, एक समय के बाद वो फिर डाउनफॉल आता है। भाई इससे देखिए, हम लोगों ने देखा है कि हार्दिक पटेल का उभार, उससे ज़्यादा भीड़ तो नहीं जुट रही थी। हम लोगों ने जिग्नेश मेवानी और तमाम ऐसे लीडर्स को देखा है कि भाई जिसका एक स्टारडम जिसने क्रिएट कर दिया। जयराम महतो भी छोटे ही से राज्य में एक स्टार तो बन ही गए थे समय पे, लेकिन उसको वो संभाल पाना जो है, स्टारडम हासिल करना और उसको संभाल पाना जो है, वो बहुत व्यक्तिगत तौर पर अगर वो जीत जाते हैं अपनी सीट पे, तो हो सकता है कि अपनी एक उनकी लीडरशिप जो है, उनकी
व्यक्तिगत पहचान जो है वो कुछ दिनों तक बनी रह जाएगी, लेकिन एक पार्टी के तौर पर वो कुछ कर पाएंगे इसकी संभावना कतई नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि संगठन चलाने के पीछे एक दृष्टि चाहिए होती है, एक पॉलिसी चाहिए होती है, इसका अभाव है। कोई ऐसी दृष्टि आपके पास नहीं है, अगर है भी तो आप उसको प्रचारित नहीं कर रहे हैं, या उस तरीके से है नहीं, वो दिखती नहीं है। अन्यथा आप 72 सीटों पर कैंडिडेट तो नहीं खड़े करते, जहां संगठन नहीं है वहां भी आपने खड़े कर दिए, तो खड़े कर दिए तो उसका हाथ क्या होगा। ये जरूर है कि 8-10 सीटों पर इनके प्रत्याशियों ने कुल मिलाकर मुकाबले का कौन बनाया है। अगर आप गिनती से गिन सकते हैं, उत्तरी छोटानागपुर में गोमिया है, टुंडी है, बेरमो है, और यहाँ डुमरी जहां से खड़े हैं वो रामगढ़ और मांडू, यही 6 सीटें हैं मुझे लगता है कि जहां इनके उम्मीदवार थोड़े मुकाबले का कोण बनाते हुए दिख रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल में कीचागढ़ में इनका उम्मीदवार जो है वो चर्चा में रहा, वो भी मुकाबले का एक कोण बन सकता है। रांची के सिल्ली सीट पे जहां से सुदेश महतो लड़ रहे हैं, वहां भी उनका उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो मुकाबले का कोण बन सकता है। तो कुल मिला के यही 8-10 सीटें हैं जहां पे उनका थोड़ा असर दिख रहा है, लेकिन सीटों की संख्या कोई बहुत हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, एक नहीं 2 ही लोग जीत भी जाए तो तब अहमियत मिलेगी। अगर किसी गठबंधन को बहुत बहुमत नहीं मिलता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब हो सकता है कि थोड़ी अहमियत मिल जाए, तब जयराम महतो कुछ हासिल कर ले, मंत्री पद वद मिल जाए, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन तब भी पार्टी के तौर पर क्या कर पाएंगे? ऐसा तो सुदेश महतो को भी मिला, सुदेश महतो डिप्टी सीएम रहे, तमाम तरीके की चीजें हुई, पर सुदेश महतो की पार्टी का कहाँ विस्तार हुआ? फिर आप कभी एक पर आएंगे, कभी 2 पे आएंगे, कभी दूसरे का मुखापेक्षी होकर रह जाएंगे। तो यही हत्र होना है, और कोई बहुत ज्यादा उम्मीद जगाता हुआ चेहरा नहीं है कि, क्योंकि आप एक और जब इस बात है, तरीके की एक और बात है, विविध तरह के वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो पैसे वैसे की बात कर रहे हैं, 2 टका मिलेगा तो 1 टका तुम्हारा, 1 टका हमारा, इस तरह की बात। हाँ मैंने हाँ, तो खुद एक ऑडियो सुन रहा था। हाँ तो ये इससे बात भी है। उनके इमेज को धक्का लगा है कि 1 टका 3 टका मिलता तो और 1 टका, 1 टका हमारा, इस तरह की बात सुनी मैंने। नहीं, आप देखेंगे जयराम महतो के साथ जितने लोग जुड़े शुरुआत में, और जो लोग उनके आसपास थे, वो तमाम लोग उसमें से जो है, कई लोग बड़े लोग जो है, या जो भी बड़े मतलब कि उनके आसपास के चेहरे, बड़े तो नहीं कहेंगे आप, लेकिन जो चेहरे थे जो उनके साथ हमेशा दिखते थे, इसमें से कई लोग अलग हो गए, कई लोग अलग हो गए। संजय मेहता जिन्होंने हजारीबाग सीट पे ठीक ठाक प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, वो अलग हो गए। रिजवान क्रांतिकारी जिसकी बदौलत आप कहते थे, जो गांडे में जिनको खड़ा किया था, वो अलग हो गया। गढ़वा में इनका उम्मीदवार जो है जेएमएम के कैंडिडेट के पक्ष में बैठ गया। तो भाई अगर आप नीति सिद्धांत और पॉलिसी से अगर बंधे हुए लोग नहीं होंगे, तो चुनाव के पहले जब इस तरीके की खलबली है, तो आपके साथ अगर एक आध कैंडिडेट जीत भी जाएगा, तो आपके मन की मानेगा, इसकी कौन गारंटी कि जयराम महतो की बात सुनेगा? तो आप नहीं, ये जो है कि किसी लाभ में जयराम महतो भी अपने कैंडिडेट बदल दे रहे हैं, या बदल दिया, या योग्य कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, या कुछ लाभ लेने की उनकी इच्छा है, उत्कंठा है, इसमें कितना दम है? नहीं नहीं, अब देखिए राजनीति में आता है तो देखिए ख्वाहिश तो रहती है। इनको लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पे, आप देखेंगे कि उनसे जुड़े हुए उनके जो फैन फॉलोइंग वाले पेज है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया। हम लोगों ने आप ही के यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, उसमें कोई प्रतिकूल टिप्पणी की थी, तो उनके समर्थकों ने, कई लोगों ने अगर टिप्पणी की कि 25 सीटें हासिल कर लेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, तमाम तरीके की चीजें हैं। वो चुनाव का हाँ शुरुआती हाँ, दौर था, इसी वो इसी चैनल पे लोगों ने लिखा कि आप लोग देखते रहिएगा, मुख्यमंत्री हाँ बनेगा हमारा जयराम। 25 सीटें हैं भाई, 25 सीटें वो बता दो कि जहां तुम्हारा उम्मीदवार जो है वो आज की तारीख में मुकाबले में है। केवल 72 सीटों पे खड़ा कर देने से तो नहीं हो जाएगा। और भाई देखिए, जब आपके पास सुस्पष्ट सोच, सुस्पष्ट पॉलिसी, युवाओं को बताने के लिए, युवाओं के ही मुद्दे पे आप लड़ने के लिए, लेकिन युवाओं के मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं, ठीक है, तमाम आलोचना करना तो बहुत आसान है कि इस सरकार ने ये नहीं किया, युवा, लेकिन भाई आपके पास भी, अगर आप एक पार्टी के तौर पे खड़ा होना चाहते हैं, एक विजन तो देना होगा, और उस विजन को व्यापक तौर पर प्रचारित करना होगा। अगर उसके आधार पर युवा जुड़ते हैं, तब आपकी बात जो है, अरविंद केजरीवाल ने जैसे उदाहरण किया कि एक पार्टी ईमानदारी और बाकी सारी चीजों को, तो एक विजन तो दिया था उसने, आदमी ने दिया, तो उसके साथ जो लोग जुड़े और चमत्कारिक प्रदर्शन हुआ। तो आपके पास तो इस तरीके की कोई चीज दिखती नहीं है, और ऐसे में आप कोई बहुत असर छोड़ पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। व्यक्तिगत तौर पर अच्छा, जयराम महतो ने, सीधा क्योंकि सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए कि
क्या ऐसा नहीं है कि जो जयराम महतो एक उम्मीद जगा रहे थे, अब लग रहा है कि वो बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे? हाँ, नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर थोड़े चल भी जाए, देखिए जब आदमी होता है, जब आकलन करना, लेकिन पार्टी के तौर पर तो कुछ कर पाएंगे या कोई एक अलग लकीर खींच पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है कि आज नहीं तो कल विधायक का चुनाव जीत जाए, या कुछ हो जाए, क्योंकि एक नाम हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं, जातीय आधार है, तो विधायक बन जाए, जोड़ तोड़ की राजनीति में मंत्री भी बन जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई बहुत दूर तक और कोई एक उम्मीद जगाता हुआ चेहरा, ऐसा तो नहीं लगता है। बहुत जल्दी ध्वस्त हो गया। यानी चुनावी राजनीति में आप कोई असर छोड़ पाए इससे पहले ही जो है, वो आपका रंग उतरने लगा है। तो इस तरीके की बात मुझे लगता है कि है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी समय देने के लिए। आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि, सब्बा खैर। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। इनसे हम आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।